नमस्कार। देखते देखते वर्ष 2022 का 15 दिन भी बीत गया। गोचर में अब कुछ ग्रह बदलेंगे। सूर्य देव तो अपने पुत्र शनि की राशि मकर में आ ही गए हैं। साथ ही अब मंगल ग्रह धनु राशि में रहेंगे, तो बुध ग्रह मकर राशि में वक्री होकर मौसम से संबंधित कुछ न कुछ उथल पुथल मचाएंगे ही। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये ग्रह आपकी राशि के लिए। शुरुआती दिनों में आपको अपनी कार्य क्षमता का भरपूर उपयोग करते हुए आवश्यक कार्यों को पूरा कर लेना चाहिए। इसके बाद 18 से 22 की शाम तक का समय थोड़ा सा आप में आत्मविश्वास की कमी जैसा महसूस कराएगा। हाँ, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या कुछ न कुछ बनी रहेगी और आपको विरोधी पक्ष भी परेशान करेगा। 23 से 26 तक का समय पारिवारिक वातावरण को मन के अनुरूप बनाएगा और परिवार में शुभ कार्य भी संपन्न होंगे। साथ ही साथ आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। 27 से 30 के बीच आपको यात्रा में सावधानी बरतनी जरूरी होगी। आपको चाहिए कि अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। यदि आप उच्च रक्तचाप के मरीज हैं तो इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मौसम के साथ साथ कुछ बीमारियां भी आपको बढ़ सकती हैं। धैर्य रखिए। अंतिम दिन कार्यक्षेत्र में आपको अच्छा समाचार दिलाएगा। हाँ, छात्रों के लिए यह समय अच्छा है। महिलाओं को चाहिए थोड़े तनाव से बचकर रहें। हनुमान जी की आराधना लाभकारी होगी। 16-17 को आपकी दिनचर्या थोड़ी उथल पुथल भरी रहेगी। हाँ, परिवार के कार्यों से संबंधित खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन 18-19 में आमदनी और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ रही है। आपको चाहिए कि इस समय का भरपूर सदुपयोग कर लें, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा, खासकर उच्च रक्तचाप से संबंधित यदि है तो, क्योंकि मंगल ग्रह आपकी राशि से 8वें आ गए हैं। 20 से 24 के बीच आपको चाहिए कि परिवार में संतुलन बनाकर रखें। मन में उदासी के कारण आपकी एकांत प्रियता बढ़ सकती है। भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। 25 से 28 तक का समय आपके कार्य व्यवसाय में लाभ का है। मीडिया और कला से जुड़े हुए लोगों के लिए सम्मान की स्थिति बन रही है और साथ ही साथ परिवारजनों के साथ यदि आप कहीं यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इसकी भी योजना बनेगी। हाँ, बच्चों के दायित्व की आपकी पूर्ति होगी। समय का आपको लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि 29 से 31 के बीच फिर आपके लिए भागम भाग की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सोच समझकर आपको लोगों पर विश्वास करना होगा। बार बार स्थान बदलना आपके लिए उचित नहीं होगा। परिवार में आपको चाहिए कि बड़ों के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। छात्रों को चाहिए कि अपना समय मनोरंजन में व्यतीत नहीं करें। महिलाओं को अधिक खर्च से बचना चाहिए। देवी दुर्गा की आराधना लाभकारी होगी। 16-17 आपका मित्रों और परिवारजनों के बीच मौज मस्ती में बीतेगा। 18-19 में सेहत में लापरवाही आपके लिए उचित नहीं होगी। राशि स्वामी बुध ग्रह का वक्री होना और शनि के साथ रहना आपको तनाव दिला सकता है। 20 से 22 तक की शाम का जो समय है वह कार्य, व्यापार और पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। यदि आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। 23 से 26 के बीच कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं का उचित समाधान आपको करना आवश्यक होगा। मौसमी बीमारियां बढ़ सकती हैं। आपको चाहिए कि अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें।
27 से 30 के बीच अपने कामों में आपको तेजी दिखाना आवश्यक होगा। व्यापार में आप पूंजी निवेश कर सकते हैं। परिवारजनों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए कि लंबी यात्रा से बचकर रहें। संतान की तरफ से भी आपको अच्छे समाचार मिलेंगे और मांगलिक कार्य भी होंगे। लेकिन 31 तारीख को आप भविष्य के प्रति अधिक चिंतित नजर आएंगे और अचानक मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। अकेलेपन से आपको इस बीच बचना चाहिए। महिलाओं के लिए पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन इन्हें चाहिए कि बड़ों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। छात्रों को एकाग्र होना आवश्यक रहेगा। गणपति की आराधना से लाभ होगा। 16-17 आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा दिन रहेगा। अधिक दौड़ धूप होने के बावजूद मन के अनुरूप कार्य नहीं हो पाएगा। आपको चाहिए कि थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि 18-19 आपके लिए अच्छा जा रहा है। परिवार के बीच आपका मन लगेगा। अधिकतम समय आप लोगों से मेल मुलाकात में लगाएंगे। आपके जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा। 20 से लेकर 22 तारीख की शाम तक अगर आप किसी से व्यापार या अन्य लाभ के लिए कोई समझौता करते हैं तो इसमें अवश्य फायदा होगा। 23-24 आपके लिए महत्वपूर्ण है। समय का भरपूर लाभ उठाइए और इस बीच दीर्घकालीन योजना बनेगी। यदि आप साझे में कोई कार्य करते हैं तो ये भी लाभकारी होगा। आपको चाहिए कि स्वयं को शांत रखते हुए कार्यस्थल पर अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। 25 से 28 के बीच स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपके लिए उचित नहीं होगा। खान पान अव्यवस्थित रहेगा। कुछ लोगों से आपका विरोध हो सकता है, जिसके कारण आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से कष्ट भी होगा। हाँ, आपको चाहिए कि धैर्यपूर्वक अपने करियर पर ध्यान दें। 29 से 31 तक के बीच यदि आप कहीं कोई निवेश करना चाहते हैं तो भी इसमें लाभ होगा और व्यापारिक पार्टनरशिप में भी यह एक अच्छा योग बन रहा है। इस बीच चाह कर भी आप लंबी यात्रा की योजनाएं नहीं बना पाएंगे। हाँ, परिवार में मांगलिक कार्य की योजना अवश्य बन सकती है। आपको चाहिए कि जीवन साथी का भरपूर सहयोग करें और उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। छात्रों को चाहिए कि थोड़ा परिश्रम का समय और बढ़ा दें, ताकि जिससे अधिक से अधिक लाभ मिल सके। महिलाओं को अति भावुकता से बचना आवश्यक होगा, अन्यथा स्वास्थ्य के प्रति अच्छा नहीं है। हाँ, निर्णय सोच समझकर लें। भगवान शिव की आराधना लाभदायी सिद्ध होगी। महत्वपूर्ण कार्यों को आपको चाहिए कि 17 तक अवश्य पूरा कर लें। लाभ के योग को हाथ से नहीं जाने दीजिए। 18-19 आपके लिए थोड़ा सा मानसिक और शारीरिक रूप से चिंता का रहेगा। निवेश में आपको वांछित लाभ नहीं मिलने के कारण मन में कष्ट बनेगा। हाँ, जहां तक हो सके लंबी दूरी की यात्रा से बचें या आवश्यक हो तो सावधानी अवश्य रखें। 20 से लेकर 22 की शाम तक का समय आपके लिए पारिवारिक सुख और तमाम मनोरंजन का रहेगा, लेकिन आपको चाहिए कि आप क्रोध और आलस्य से दूर रहें, तो आपकी सराहना होगी। यानी आप ऐसे कार्य करेंगे कि आपकी सराहना होगी। बच्चों के दायित्व के लिए आपको थोड़ा बहुत धन खर्च करना पड़ेगा। 23-24 को लोग थोड़ा सा आपका विरोध करेंगे, यानी आपकी बातों से लोगों का सामंजस्य नहीं बन सकता है। फिर भी आपको चाहिए कि धैर्य रखें, क्योंकि 25-26 की तिथियों में आपका प्रभाव बढ़ेगा और राजनीति इत्यादि में अगर है तो मान सम्मान मिलेगा, नई जिम्मेदारी मिलेगी, विरोधी वर्ग परास्त होगा। 27 से 30 तक के अवधि में काम की अधिकता बढ़ेगी, जिसके कारण हो सकता है आपका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत प्रभावित हो और खर्च भी अधिक होगा। 31 तारीख को आपकी तमाम योजनाएं पूरी हो रही हैं। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा
आय में वृद्धि होने के साथ साथ कोई बड़ा कार्य भी हो सकता है। महिलाओं और बच्चों के लिए समय बेहतरीन है, लेकिन संतुलित आहार और स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। मौसम से संबंधित सावधानी अवश्य बरतें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो अधिक लाभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए तो समय पहले से ही अच्छा चला रहा है। आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों को 19 तारीख तक पूरा कर लेना चाहिए। यदि आप नौकरी पेशा या किसी व्यवसाय में हैं तो आपकी स्थिति मजबूत होगी। सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे। हाँ, आपके कार्य क्षेत्र का दायरा भी बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रखें 20 से 22 तारीख तक शाम का समय जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। लोगों से आपके संबंध थोड़े बहुत खराब भी हो सकते हैं, इसलिए आपको ऐसे में सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इसका बुरा प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को इस वक्त सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बीच आपके विरोधी सक्रिय होंगे। हाँ, 23 और 24 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके संपर्क बढ़ेंगे और कहीं यदि आप यात्रा इत्यादि करना चाहते हैं तो वहां से भी लाभ होगा। यदि आप परिवार में बड़ों की सलाह लेते हैं तो यह आपके लिए उत्तम रहेगा। 25 और 26 को आपको चाहिए कि अपने परिचितों के बीच यदि कोई गलतफहमी है तो उसे अवश्य दूर कर लें। हाँ, दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य बनाकर रखना आवश्यक होगा। 27-28 में आपकी स्थिति मजबूत होगी और यदि आप कार्य व्यवसाय में अपने कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस दौरान आपको लाभ होगा। यदि आपका कोई काम बहुत दिनों से रुका हुआ है तो वह भी पूरा होगा। समय का लाभ उठाइए, क्योंकि 27 से 31 तक का जो समय है वह आपके लिए थोड़ी बहुत समस्या को लेकर के आ रहा है, क्योंकि इस बीच आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। यदि आप विदेश यात्रा इत्यादि से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए इसे स्थगित रखिए, क्योंकि ये कार्य संभवतः पूरा नहीं हो सकेगा। शेयर इत्यादि में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो बचिएगा। छात्रों के लिए समय अच्छा है। हाँ, महिलाओं को अपनी आवश्यकता की पूर्ति में अधिक धन खर्च करने की स्थिति आ रही है, तो सोच समझ कर खर्च करिए। आवश्यक हो तो गणपति की आराधना आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। तुला राशि वालों के लिए समय पहले से असंतुलित चला आ रहा है, इसलिए आपको थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। आपके मन में डर भी बना रहेगा। 18 से 22 तारीख की शाम तक का जो समय है आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। कैरियर की दृष्टि से समय बहुत ही उत्तम है। आपके प्रभाव और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। यदि किसी का प्रमोशन होना है नौकरी इत्यादि में तो इसका भी अवसर आपके लिए बन रहा है। 23-24 तारीख थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव वाला रहेगा। दूसरों पर किए गए विश्वास में आपको हानि हो सकती है, इसलिए संभल कर रहिए। 25-26 अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे का आप सहयोग करेंगे। शान शौकत में आप धन खर्च करेंगे। 27-28 को ध्यान रखिए किसी से उलझे नहीं और अप्रिय बातों से बचें। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मौसम से संबंधित बीमारियां बढ़ सकती हैं। 29-30 में रुके हुए घरेलू कार्यों को आप पूरे करेंगे, लेकिन सावधानी भी आवश्यक होगा। कार्य व्यवसाय में भाग्य आपका साथ देने जा रहा है। 31 को कुछ मामलों में आपके लिए प्रतिकूल समय आ रहा है। आपको ध्यान रखना होगा पेट, कंधा और गले से संबंधित कोई न कोई रोग जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। हाँ, कभी कभी तनाव के कारण आपका मन अकेलापन चाहेगा। ऐसे में बड़ों की सलाह अवश्य लें। महिलाओं को परिवार की जिम्मेदारी पर ध्यान देना होगा। छात्रों के मन में कभी कभी भटकाव आ सकता है, इसलिए अधिक लाभ के लिए देवी दुर्गा और मां सरस्वती की आराधना करें।
राशि वालों के लिए 19 तारीख तक का समय कार्यस्थल और व्यापार इत्यादि में मन के अनुकूल सफलता नहीं मिलने के कारण लोगों के साथ थोड़ा मन मुटाव भी हो सकता है। आपको चाहिए कि यदि आप वाहन इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो सावधानी से चलाइए, क्योंकि मार्ग कष्ट का भय है। 20 से 24 तक का समय आपके लिए अनुकूल होने जा रहा है। यदि आप नौकरी या कार्य व्यवसाय में हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है। साथ ही साथ जो लोग आपके साथ कार्य कर रहे हैं वो आपको हर समय सहयोग देने के लिए खड़े रहेंगे। उच्च अधिकारी भी आपकी सलाह को मानेंगे। लोगों के साथ आपका संबंध प्रगाढ़ बना रहेगा। 25 और 26 में आपको चाहिए कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कठिन परिस्थितियों में आपको बड़ों का सलाह मानना आवश्यक होगा। 27-28 आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। परिवार में आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप कुछ धन भी खर्च करेंगे। 29-30 को आपको चाहिए कि किसी प्रकार की गलतफहमी से बचें। आपको परिवार में या कार्य व्यवसाय में लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाकर रहना होगा। हाँ, महीने का अंतिम दिन आपके लिए बेहतरीन जा रहा है। पिछले दिनों जो आपने कार्य किया है उसके अनुसार अच्छा लाभ होगा। आपकी नई योजनाएं बनने जा रही हैं। हाँ, बाहर से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। महिलाओं का रुझान पारिवारिक कार्यों में बहुत लगेगा, लेकिन कभी कभी मन में अज्ञात डर सा बना रहेगा। छात्रों को चाहिए कि अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखें, यह उनके लिए आवश्यक होगा। अधिक लाभ के लिए हनुमान जी की आराधना करें। धनु राशि वालों को चाहिए कि अच्छे समय का सदुपयोग करते हुए महत्वपूर्ण कार्यों को 17 तारीख तक अवश्य पूरा कर लें, क्योंकि इसके बाद 18 तारीख से 22 तारीख की शाम तक का जो समय है वो आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको मन के अनुकूल परिणाम नहीं मिल सकता है। साझेदारी में यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आपको चाहिए कि लोगों के बीच अच्छे संबंध बनाकर रखें। साथ ही साथ वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतें। यात्रा में भी आपको सावधानी बरतनी आवश्यक होगी। 23 से 26 तक का समय आपके कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा वाला आ रहा है। लोग आपकी सलाह मानेंगे और आपकी मेहनत की तारीफ भी होगी। आप अपने वरिष्ठ लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रहेंगे। 27-28 को आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कभी कभी आपके मन में बेचैनी और तनाव बढ़ेगा। यदि आप रक्तचाप से पीड़ित हैं तो समय पर औषधि इत्यादि अवश्य लें। 29-30 में आपकी जो पहले की स्थितियां हैं उनमें काफी सुधार दिखाई देने लगेगी। आपको चाहिए कि अपने आलस्य को छोड़ें और तभी आपको मन के अनुरूप सफलता मिलेगी। अपने परिश्रम द्वारा किए गए कार्यों से आपको प्रतिष्ठा मिलेगा। महीने के अंतिम दिन यानी 31 तारीख को आप किसी के साथ गलतफहमी नहीं उत्पन्न होने दें, अन्यथा संबंधों में दरार आ सकती है। महिलाओं को चाहिए कि क्रोध की स्थिति से बचें और छात्रों का समय तो अच्छा चला रहा है। हाँ, यदि कहीं आप लोग दूर की यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए इसे स्थगित रखिए। भगवान विष्णु की आराधना लाभदायी सिद्ध होगी। मकर राशि वालों के लिए 19 तारीख का समय तो कुछ परिश्रम कराने वाला है। कार्य व्यवसाय में आपकी बढ़ोतरी का योग बन रहा है। हाँ, इसके लिए आपको चाहिए कि उस स्थान पर लोगों के साथ सामंजस्य बनाकर रखें। 20 से 24 के बीच आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। विशेषकर आपको चाहिए कि संतुलित भोजन करें और आंखों का नियमित देखभाल करें। अपने से बड़ों का सम्मान करें, उनके साथ उचित व्यवहार करें और कर्तव्य तथा जिम्मेदारियों को अपने विश्वास के साथ पूरा करें। 25 से 28 तक का समय व्यापारियों और राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए
अच्छा समाचार दिला रहा है। बाहरी यात्रा की आपकी योजनाएं बनेंगी। ऐसे में आपके अपने बेहतर अनुभव और अच्छे व्यवहार का लाभ मिलेगा। 29-30 को आप यदि कहीं लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो वहां थोड़ी सावधानी बरतें। हाँ, यदि आपको कुछ नए कार्य दिए जा रहे हैं तो इनसे आप दूर मत भागिएगा। 31 को आपको आर्थिक लाभ होने जा रहा है। परिवार में शांति बनाए रखें। धन खर्च करते समय अपने जेब पर अवश्य ध्यान रखें। महिलाओं को अपने अधिकारों के बजाय अपने कर्तव्यों पर अधिक ध्यान देना आवश्यक होगा। छात्रों के लिए कुछ चुनौतियां तो हैं, लेकिन वो सफल होंगे। शिव पार्वती की आराधना से विशेष लाभ होगा। कुंभ राशि वालों के लिए प्रारंभिक 2 दिन यानी 16-17 कुछ मानसिक कष्ट के साथ आ रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, खासतौर पर हड्डियों और वात रोग से संबंधित। 18 से 22 तक की शाम का समय बहुत अच्छा है। आप जो भी प्रयास करने जा रहे हैं उनमें सफलता मिलेगी। जो व्यापारी वर्ग हैं या नौकरी पेशा वाले हैं उन्हें भी अच्छा लाभ हो रहा है। यदि आप सरकारी कार्य में हैं तो उच्चाधिकारी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। आपके प्रमोशन का भी योग बन रहा है। हाँ, राजनीति वाले लोगों को अच्छे समाचार मिलेंगे और लोगों के बीच आपका प्रभाव बढ़ेगा। 23 से 26 तक के समय में आपको अपने आवश्यक कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाने के कारण तनाव जैसी स्थिति बनी रहेगी। छोटी यात्राएं होंगी जिनमें सावधानी बरतनी आपके लिए आवश्यक रहेगा। आपको चाहिए कि किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़े। थोड़ा धैर्य रखिए। 27 से 30 तक का समय आपके लिए कार्य व्यवसाय में पद प्रतिष्ठा देने वाला रहेगा। व्यक्तिगत संबंधों के कारण आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो पूरे होंगे। ध्यान रखें, बीच बीच में यदि आपको क्रोध आता है तो ऐसी स्थिति से आप बचिए, नहीं तो आपके कार्यक्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। महीने के आखिरी दिन यानी 31 तारीख को अचानक धन का खर्च बढ़ सकता है, यानी धन की मांग कहीं से अधिक हो सकती है। आकस्मिक रूप से आपकी यात्रा भी हो सकती है। इस बीच ये ध्यान रखिएगा कि दाम्पत्य जीवन में कलह की ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होने पाए, यानी सामंजस्य बनाकर रखिए। हालांकि आपके किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियों में दैवी कृपा अवश्य बनी रहेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति के लिए आप योजनाएं बनाएंगे। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना आवश्यक होगा। छात्र भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाएंगे, लेकिन इसके लिए परिश्रम आवश्यक होगा। अधिक लाभ के लिए भगवान शिव की आराधना करें। इस राशि वालों के लिए 19 तारीख तक का जो समय है वह भागम भाग और अस्त व्यस्त रहने वाला है। आपको चाहिए कि अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, खासतौर पर संतुलित भोजन अवश्य करें और यदि आवश्यक हो तो योग इत्यादि को अपनाएं। 20 से 24 तक का समय आपके कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति और सफलता दिलाएगा। आपके अंदर एक नई स्फूर्ति और आशा का संचार होगा। जो कार्य आपके कुछ दिनों से अटके पड़े हुए हैं या नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश, उनके बारे में भी आपको अच्छे समाचार मिलने जा रहे हैं। चिकित्सा और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है। आपका संपर्क अच्छे लोगों के बीच बढ़ेगा, इसलिए समय का भरपूर सदुपयोग करें, क्योंकि 25 से 28 तक के समय में थोड़ी सी मौसम से संबंधित बीमारियों को लेकर कोई न कोई समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए विशेष और महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में थोड़ा सा निर्णय रोक कर रखें। यदि आपका कोई कार्य पार्टनरशिप में है या साझेदारी में करना चाहते हैं तो 29 से 31 के बीच में इसे कर सकते हैं। परिवार में ध्यान रखिएगा, किसी से नोक-झोंक की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दें। मिल बैठकर विवादों को आप सुलझाएं तो बेहतर होगा। इस बीच नए कार्य और मांगलिक कार्य की, यानी परिवार में मांगलिक कार्य की
योजना बनेगी। यदि कहीं आप बाहर यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इसे कुछ दिनों के लिए स्थगित रखिए। शेयर इत्यादि में सोच समझकर धन लगाइएगा। महिलाओं को अधिक भावुकता से बचना चाहिए। धैर्य रखें, आगे के लिए आपका समय अच्छा आ रहा है। छात्रों को समय का भरपूर सदुपयोग करना आवश्यक होगा। अधिक लाभ के लिए भगवान विष्णु की आराधना श्रेयस्कर होगी। तो ये था कैसे हैं आपके ग्रह गोचर में। और अब एक नजर आने वाले पर्व त्योहार पर। 21 जनवरी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और 26 जनवरी भारतीय गणतंत्र दिवस है। और अब 1 फरवरी को आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।